पूरा हरियाणा ही मैं तो कहूँगा प्रभावित है। लेकिन नशा की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, क्या पुलिस उसके बारे में अनभिज्ञ है? पुलिस को नहीं मालूम कहाँ से नशा आता है। हमारी जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और ड्रग्स बिकते हैं, पुलिस की निगरानी में बिकते हैं। वो कैसे बिक रहे हैं, क्या सरकार को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? चोरियां इतनी हो गई कि आप कल मेरी कोई SHO जाखड़ से बात हो रही थी, किसी ने कहा कि मेरा मोटरसाइकिल ले गए। तो मैंने उनसे बात की, कहने लगे जी मोटरसाइकिल खड़ा करके चाबी बीच में छोड़ के बंदा दुकान में चला जाए, कहीं और चला जाए, कोई चाय पीने चला जाए, तो हमारे लिए समस्या होगी। मोटरसाइकिल तो हम उसको इनवाइट कर रहे हैं भी चाबी बीच में ले जा। वह उसका कहने का मतलब था भी ये चोरियां जो हो रही हैं उसमें चलो जनता की लापरवाही तो होती है, लेकिन चोर इतना उत्साहित हो गया, इतना बेफिक्र लापरवाह हो गया कि जैसे अपना ही कोई चीज़ आप व्हीकल ले जाते हो चोरी, मतलब उठा के चाबी लगा के चला के उसको ऐसे चोरी करके बंदा ले जाता है और कोई परिणाम नहीं, कोई रिकवरी नहीं। कभी इसी बात को लेके पुलिस कई बार मुकदमा दर्ज नहीं करती कि रिकवरी नहीं होगी, तो जो मंथली मीटिंग होती है SP महोदय पूछेंगे कि रिकवरी क्यों नहीं हुई, तो अब पता नहीं पूछा नहीं जाता या क्या मामला है। मैं ये कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से हरियाणा, अब मैं तो जंगल राज ही कहूँगा, हरियाणा में हो चुका है। इन सारी चीज़ों पे मौजूदा सरकार के पास ही हल होता है, वो करे। और जो ये लोगों की जान माल की सुरक्षा है, पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार के लोगों की होती है, उनको करनी चाहिए। बयान देने से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े भाषणों से कुछ नहीं होता। लोगों को उनकी जो समस्या उसका हल तो तभी होगा जब उस समस्या के लिए सरकार कोई चिंतन करे, उसके लिए कोई प्रयास करे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जनता को बड़ी परेशानी होती, जिनसे जैसा कि आपने बताया। देखो, पहले तो जैन सा मॉरली हम इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि जब कोई एक्सीडेंट होता, कोई जवान बच्चा मर रहा होता, तो हमारा साथी मोबाइल से उसकी वीडियो बनाता है। क्या ये जिम्मेवारियां हमारी नहीं है कि उनको उठाएं और उठा करके तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाएं? मॉरली हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, नाते रिश्ते हमारे इतने कमज़ोर हो गए कि हम अपनी जिम्मेवारी से भाग गए। अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता और सरकार उसका इंतज़ाम नहीं करती, तो जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। जनता जाए वहाँ 100 लोग इकट्ठे होकर जाएं, अधिकारी से पूछें किस बात के पैसे हैं भाई, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। उसके बदले तो मैं तो यही कहूँगा, हम तो सरकार को कह सकते हैं कि सरकार संज्ञान ले और इस तरीके की लूट जो है जनता के, उसकी पॉकेट में से पैसा निकालना, जबकि उनकी जिम्मेवारी है, उनका दायित्व है कि वो काम को करें। पैसे लेकर के करना कोई ज़रूरी थोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसी कोई बात है कि सरकार के काबू के नहीं है और सरकार उनको कह नहीं सकती, वे कहीं ना कहीं उस करप्शन में सरकार भी हिस्सेदार होगी। आपको क्या लगता है इसका असर पड़ेगा जो मौजूदा सरकार है? पूरी तरह से पड़ता है। जनता की मेमोरी इतनी वीक नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो जनता इन सारी चीज़ों का 5 वर्षों के बाद एक ही समय है जब वो कोई ना कोई अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। निकाला ना पार्लियामेंट के चुनाव में। पार्लियामेंट के चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं और जनता ने जितवाने का काम किया है। और जो हालात हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा में सरकार ही कांग्रेस पार्टी की होगी। जैसे किसी व्यक्ति से आप बात कर लें, हर व्यक्ति की जुबान पे एक ही बात है, तो वो इन्हीं चीज़ों के परिणाम हैं कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रही। देखिए, जिस बंदे ने 4 चुनाव लड़े हों, जो बंदा पहले विधायक रह चुका हो, तो वो चुनाव का चाहवान क्यों नहीं होगा अरोड़ा साहब? आप पत्रकारिता करते हैं, आप सोचेंगे और आगे बढ़ें और चैनल ले आएं और लोगों की सेवा करें, तो हमारा भी ये पुश्तैनी काम होता है कि हम भी पॉलिटिकली लोगों की सेवा करें।
टोहाना की बात करें तो टोहाना के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर दावेदार कई हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक आप इसमें सफल हो पाएंगे, या क्या लगता है कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को सीट देगी ताकि वो सीट निकाल सके यहाँ से? देखिए, ये काम पार्टी का होता है। पार्टियां उसके लिए सर्वे भी करवाती हैं, लोगों से जानकारी अपने अपने तरीके से लेती हैं कि कौन सक्षम है, कौन व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, और हर पार्टी विनिंग कैंडिडेट देख करके ही टिकट देती है। ये काम सारा पार्टी का है। टिकट मांगना हर व्यक्ति का अधिकार है, जितने भी लोग हैं मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोग आगे आएँ जो लोग राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक भी हों, अपने दायित्व को समझने वाले हों, जिनका पास्ट बहुत अच्छा हो, जिन्होंने अच्छे काम किए हों, करप्शन से दूर रहे हों, अधिकारियों के साथ मिलकर के ये नंगा नाच ना किया हो पैसे लेने वाला, ऐसे लोग आने चाहिए। साहब 12 तारीख को फतेहाबाद ज़िले के लोगों की एक मीटिंग लेंगे, और उसमें विशेष तौर पर तो पिछला जो चुनाव था हमारा लोकसभा का, वो चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हुई उसका धन्यवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ता सम्मेलन है वो, और फर्दर टिप्स दे करके जाएंगे अगला चुनाव कैसे लड़ना है, उसके लिए कार्यकर्ता ने क्या क्या तैयारी करनी है। उसके लिए 2 बजे का समय रखा है। शीश महल वहाँ रतिया रोड के ऊपर जो मैरिज पैलेस है उसमें हमने रखा हुआ है, तो मैं तो आपको भी इनवाइट करूँगा, आप लोग भी वहाँ। टिकट देती है इस बार विधानसभा चुनाव में, तो टोहाने के लिए आपके क्या विशेष मुद्दे रहेंगे और क्या प्राथमिकता रहेगी ताकि आप उनको दूर करें? मुद्दे जैन साहब वही होते हैं जैसे हमने अब बात की, जो समस्याएं हैं ये लोगों की समस्या है जो हम चर्चा कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का हल करने के लिए मेरिट पे उसके लिए काम करेंगे। और मेरा तो जो एक स्वभाव है वो, मैं कभी करप्शन के नाम से बड़ा दूर रहता हूँ। आपको पता ही है, पहले जो काम किया वो सारी चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। तो किसी को ये, अगर जनता हमें ये अवसर देती है तो ये किसी को छूट नहीं दी जाएगी कि वो जनता की पॉकेट को लूटने का काम करे। लॉ एंड ऑर्डर को संभाले ना, ऐसी किसी को इजाज़त छूट नहीं दी जाएगी, मैं तो ये कहूँगा। टोहाना एरिया जो है एजुकेशन में और इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो क्या आपका कोई ऐसा प्रपोजल है कि आने विधानसभा में मतलब जीतते हैं तो कोई ऐसा प्रपोजल लेके सरकार के आगे रखेंगे? देखिए, एक इंडस्ट्री थी टोहाना में, वो इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्री थी, चली गई, फेल हो गई। तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि एक बिग इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री टोहाना में आए, और एक ऐसा हब जो है टोहाना बने, इंडस्ट्रियल हब कि और भी उसको देख करके यूनिट यहाँ लगें। और वो इंडस्ट्री आपको पता ही है, न्यूकम जो थी उसकी वजह से टोहाना में बहुत सारे लोग आए, टोहाना का व्यापार भी बढ़ा, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। एजुकेशनल हब भी टोहाना बढ़ना चाहिए, जैसे हमारा हेल्थ के मामले में यहाँ प्राइवेट डॉक्टर काफ़ी आए हैं, काफ़ी हॉस्पिटल हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल मामले क्या ना, एजुकेशनल मामले में ये विजेंद्र कहते ही रहते हैं, मोस्टली यही इनका क्वेश्चन होता है कि उसमें प्रयास रहेगा कि अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ और प्रयास किए जाएं। जैसे अभी विपक्ष आरोप लगाते हैं कि एक लिंक नहीं है कांग्रेस। नहीं, कोई ये तो विपक्ष तो कहता है, उसका काम है कहने का, लेकिन मैं नहीं मानता कि कहीं को कांग्रेस में कहीं ऐसा रिफ्ट है, कहीं को आपस में गुटबंदी है। आपके समक्ष है सारी बात। अभी पीछे केंद्रीय नेतृत्व ने मीटिंग भी ली, जो बड़े लोग थे स्टेट के, प्रदेश के, उनको बुला करके, और उनको सभी को इस मामले में अपनी राय भी दी कि कोई अलग से स्टेटमेंट कोई मीडिया के सामने कोई ऐसा पार्टी के बारे में कोई बात है तो आकर के केंद्रीय नेतृत्व से बात करें। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी ने कोई बयान दिया हो, और स्मूथली चल रहा है। और मैं मान के चलता हूँ कि अगली सरकार बहुत अच्छी मेजॉरिटी से कांग्रेस की बनेगी। नायब सैनी ने ये कहा जी, देखिए, ये राजनीतिक लोगों की हॉबी हो, कमज़ोरी हो या शौक़ हो ऐसी स्टेटमेंट देने का। मैं तो ये कहूँगा कि आज राजनीति में जरा हाथ खड़ा करके बताएं तो सही, कितने ऑनेस्ट हैं। एक बंदा खुद करप्शन करता है और बहुत बड़े लेवल पे करता है, और दूसरे को कहता है कि वो भी करप्शन करता है। अरे खुद आप कम से कम आप अपना दामन तो साफ हो,
तभी दूसरे को कह सकते हैं हम भी वोट ऐसी भर के लेके जाता है। हमारी रिपोर्ट जो है किसी की भी, जिसकी आप बात करते हो, सैनी साहब की या हमारी किसी की, हमारा दामन कितना साफ है आपको नहीं पता होता, जनता तो सब जानती है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि पॉलिटिकल लोगों को भी इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि वो दूसरे को कहते हुए पहले अपने आप को ठीक करें। मतलब पैसे तो रोज मांगते हैं लोगों से, आनंद फानंद में किसी ना किसी तरीके से पैसे ऐंठते हैं लोगों से और दूसरे कुछ और कहते हैं। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर जिला बनाने की बातें सारी कही, 4.5 साल आप सत्ता में भागीदार रहे, उस टाइम आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया, जो कि टोहाना के जो मंत्री थे उन्होंने भी उठाया। कोई भी पॉलिटिकल, जब चुनाव आते हैं तब क्यों ये बातें उठाते हैं? क्या सिर्फ चुनाव के लिए हैं मुद्दे? आप लोग, ये बात कहनी भी बड़ी आसान है कि कोई मुद्दा नहीं उठाया। पूरे पिछले जो 4.5 वर्ष थे हम अलाइज थे उसके भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे जो लोग सरकार में शामिल थे उन लोगों का ये दायित्व होता है कि वो इन मुद्दों को उठाएं, शहर की सुरक्षा की बात करें, शहर की सफाई की बात करें, जितने मुद्दे हमने कहे हैं इन मुद्दों पे काम करें। तो उसके लिए हमारी टिकट पे मंत्री जी थे, वो तो उन्हीं से आप लोग पूछना। मैं तो संगठन का हेड था, मैं पार्टी हेड था, स्टेट प्रेसिडेंट था, तो मेरा काम था मेरी पार्टी को और रिफाइंड कैसे करना और आगे कैसे बढ़ाना है। कार्यकर्ताओं में रहता था, पूरे हरियाणा में रहता था, तो मेरा तो भाई दायित्व आपको पता ही जो था, मैंने वो निभाने का काम किया। तो विशेष तौर पे सरकार की तरफ से हलचल है या क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ जिले नए इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, तो उनको लेकर के कई बार नाम चलता है और हम भी ये सोचते हैं कि टोहाना को जिला बनाया जाए। टोहाना के बहुत सारे लोगों ने कई बार कहा भी है कि आप लोग इस बात को उठाएं। तो एक तो हमारा ये कहना है कि टोहाना जिला बने, और वो जिला बनने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप शहर के अंदर आ जाती हैं। डेवलपमेंट का ले लो, लोगों की सहूलत का ले लो। और यहाँ से 60 किलोमीटर फतेहाबाद के लिए टोहाना के लोगों को जाना पड़ता है। तो एक तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, और सिर्फ मांग ही नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल कर के उनसे बात करें, उनको कहें कि टोहाना को जिला बनाने का प्रयास वो करें। तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं कि आज के दिन अभी पहली बरसात टोहाना में परसों हुई है, और उस बरसात में देखने को मिला कि वही डंपिंग पॉइंट जो हैं वहाँ 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया। और मैं चलो किसी के जिम्मे तो नहीं छोड़ूंगा इस बात को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो समस्या है वाटर लॉगिंग की, वो मुद्दत से है, और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया होगा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। और उस समस्या से शहर के जो लोग हैं उनको दिक्कत आती है, और बाहर से भी जो व्यक्ति टोहाना में आएगा उसको भी ऐसा लगेगा कि शायद इसका कोई रखवाड़ा नहीं है शहर का। तो मैं समझता हूँ कि सरकार संज्ञान ले, और जो ये वाटर लॉगिंग होती है जहाँ 3-3 4-4 फुट पानी खड़ा होता है, मुझे तो मौका मिला था तो रामनगर की सबसे बड़ी वाटर लॉगिंग की समस्या थी। तो रामनगर में आप लोगों को पता है कि लोग छोड़ करके जाने लग गए थे, ज़मीन की, प्लॉट्स की कीमत कम हो गई थी कि रामनगर में नहीं बचना, और वहाँ तो 5-5 6-6 फुट पानी खड़ा हो जाता, घरों में घुस जाता था। तो हमने प्रयास किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए, और उनको उस समस्या से उनका निदान भी हुआ, जो मुश्किल उनकी हल हुई। अब बहुत सारे ऐसे डंपिंग पॉइंट टोहाना में और हैं, उनका भी हल होना चाहिए। अब तो मैं समझता हूँ कि पिछली विधानसभा का तो आखिरी समय है, 2-3 महीने की बात है, और ये भी कुछ दिनों की बात है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो कुछ शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार जरूर संज्ञान ले इस बात का। और इसके साथ साथ पिछले, वैसे तो लगातार रही है
सरकार का नाम था, नारा था कि ना खर्ची ना पर्ची ना खर्ची, और जीरो टॉलरेंस करप्शन के मामले में ये कहा करते थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब खट्टर साहब थे तो तब उनसे इस बारे में चर्चा चली। ये उस दिन की बात है, एक जब ये HK हरियाणा कौशल रोजगार निगम इंट्रोड्यूस हुआ, आज से 2 वर्ष पहले की बात है, तो बड़ी खुल के चर्चा हुई। इवन मंत्रीगण बैठे थे, विधायक बैठे थे। मुख्यमंत्री जी कहने लगे ऐसा नहीं है। मैंने कहा जी ऐसा है, और सच्चाई से अवगत कराना हमारी जिम्मेवारी है, उनसे पूछो। तो कहीं ना कहीं जो मंत्रीगण थे उनकी भी अनुमति, उस बात के सहमति मेरी बात के साथ थी। और पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान और उसके बाद ऐसे हालात हो गए जैसे हरियाणा का कोई रखवाड़ा ना हो। इतना करप्शन बढ़ गया, खासकर चाहे वो तहसील की बात ले लो, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात ले लो, आप और जितने भी महकमे हैं, सब में ऐसा हाल है कि इंतकाल के बारे में बड़े स्ट्रक्चर पास हुए, बड़े सरकार ने कहा कि इतने समय के अंदर इंतकाल ऑटोमेटिकल होना चाहिए, लेकिन इंतकाल बिना पैसे के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और महीनों तक इंतकाल लंबित पड़े हैं, कोई करने वाला नहीं। पहले तो बात अधिकारी नहीं होता, अधिकारी तहसील में बैठता नहीं। मुझे भी ऐसा कई बार मौका हमें मिलता है कि लोग आते हैं तो हम फ़ोन करते हैं, तो कभी तहसीलदार का फ़ोन अटेंड होना मेरा ख्याल है कि गनीमत है, कोई एक आध बार कहीं अटेंड हो जाए, फ़ोन ही अटेंड नहीं होते। जब लोग जाते हैं तो लोगों को सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि भाई ये लगेगा, तब होगी रजिस्ट्री और तब होगा इंतकाल। मुंह से मांगना शुरू कर दे अधिकारी तो फिर तो जंगल राज ही कह सकते हैं इसको। ऐसे हालात हैं।